वाह। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं ज्ञान का 10वां अध्याय, कौन बनेगा करोड़पति। देवी और सज्जनों, मेरे सामने बैठे हैं कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट जिनका नाम है आदित्य साहा गुप्ता। ये एक टेकी हैं और समय समय पर अपनी तकनीकी को अपग्रेड करते रहते हैं। दरअसल देखा जाए तो अपग्रेड करना बहुत ही फायदेमंद होता है आजकल, वो चाहे हमारी टेक्नोलॉजी हो या फिर हमारा जीवन। कितना अच्छा हो यदि हम अपने जीवन में पुराने रूढ़िवादी विचारों को नए प्रगतिशील विचारों से अपग्रेड करें, पुरानी असफलताओं को आज की संभावनाओं से अपग्रेड कर लें, पुराने हालातों को नए अनुभवों से अपग्रेड कर लें, पुरानी चुनौतियों को आज की कोशिशों से अपग्रेड कर लें। जीवन यदि अपग्रेड हो जाए तो न तो केवल हम अपनी जिंदगी में नए फीचर्स ऐड कर सकेंगे, बल्कि अपने जीवन को एक नया लुक, एक नई गति और एक नई उन्नति दे सकेंगे। वैसे अपग्रेड तो आदित्य जी भी हो चुके हैं। 1000 रुपए से इन्होंने खेल शुरू किया था कल, और अपग्रेड होते होते ये 40,000 रुपए तक पहुंच चुके हैं, और एक ही लाइफलाइन उपयोग की है आपने। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको आदित्य, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। तो आदित्य साहा गुप्ता जी जो है ये सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हैं, एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट कहते हैं, लेकिन मैं तो मानता हूं कि ये पूरी एक एनसाइक्लोपीडिया है टेक्नोलॉजी के। कंपेनियन के रूप में इनकी माताश्री आई हुई हैं सुनीता जी, एक बार फिर आपका स्वागत तालियों के साथ। और जोड़ीदार जो है उनके रूप में इनके पिताश्री आए हुए हैं प्रमोद गुप्ता जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत आपका। हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं बहुत ही चर्चित ऑथर अमीश जी हैं। अमीश जी ने द इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास, सीता, द वॉरियर ऑफ मिथिला जैसी कई किताबों की रचना की है, जिनका कि अब तक सुनिए देश विदेश की 19 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमीश जी जीक्यू जो मैगजीन है, जीक्यू मैगजीन, उसमें 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यंग इंडियंस में से वो एक है। एक बार तालियों के साथ अमीश जी का बहुत बहुत स्वागत। आदित्य, हमने देखा था कल आपके वीडियो में कि आप एक तो गिटार टांगे हुए थे, गिटार बजा भी रहे थे। संगीत वगैरह में शौक है आपको? यस सर। गिटार वगैरह बजाते हैं आप? हाँ सर, प्रिपेयर करके आया हूँ सर एक गाना। अरे तो ए भाई आ सकता है क्या? सर पर इस गाने के पीछे एक स्टोरी है सर। हाँ तो पहले गिटार तो आ जाए। हाँ, सर ये स्टोरी जो है ना सर, हाँ, ये फिजिक्स क्लास में केमिस्ट्री की स्टोरी है सर। समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है। फिजिक्स क्लास में कैसे केमिस्ट्री हो गई? सर हुआ ये था कि सर मैंने 11th में साइंस में जब एडमिशन लिया तो मैंने फिजिक्स की क्लास ज्वाइन की कि फिजिक्स अच्छे से और पढ़ूंगा सर। फिर पता नहीं सर मेरी केमिस्ट्री वहाँ सेट हो गई गलती से। भाई साहब, बाकी लोगों को पता ना हो, हमको कुछ पता चल गया। फिजिक्स क्लास में आप गए और वहां पर एक देवी जी के साथ आपकी केमिस्ट्री हो गई, सही है कि नहीं? यस सर। है यही कहानी? वाह क्या बात है। भाई साहब, हमारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ईश्वर करे आपकी केमिस्ट्री जो है वो भी अमर हो जाए। ऑलराइट आदित्य जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कल जब आपके साथ हम खेल रहे थे तो आपने कहा था कि आप यहाँ से जो भी धनराशि जीतना चाहेंगे, और ढेर सारी धनराशि जीतना चाहेंगे, वो जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिनको नेत्र की तकलीफ है, उनके लिए आप कोई एक ऐप बनाना चाहेंगे। आपके मन में ये विचार इसलिए आया क्योंकि आपके पिताजी भी पीड़ित हैं इस ग्लोकोमा से। बहुत ही आप टैलेंटेड हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह आगे बढ़ेंगे। आज के खेल का पहला प्रश्न, 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। आदित्य साहा गुप्ता, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से कौन से जीव की छवि 4 आईपीएल टीमों के लोगों पर अंकित है? Which of these animals is featured on the logos of 4 IPL teams? समझ गए? ऑप्शंस देखिए। A लायन, B बुल, C स्नेक, D ईगल। स्नेक तो नहीं है, ईगल, बुल और लायन। चेन्नई सुपर किंग्स पे लायन है। सेल्टिकल लाइफ इनमें से कौन से, शांत हो जाए, घड़ी बढ़ी जी। आपने लाइफलाइन ली है कौन सी? 50-50 करना चाहूँगा। 50-50 करना चाहेंगे? कंप्यूटर जी इसे अंकित किया जाए और 2 गलत ऑप्शन जो है वो मिटा दीजिए। 2 मिट गए। सांप, चील। 2 बचे हैं। ए लायन, बी बुल। एक सही, एक गलत। So I'll go with A lion. विल गो विद ए लायन। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक। ए लायन पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप सही है बिल्कुल। 1 पॉइंट। ₹80,000 जीत गए आप। और वो 4 आईपीएल टीम्स आपको पता है क्या है? So, मुझे याद नहीं। चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, राजस्थान रॉयल्स, किंग्स 11 पंजाब। पंजाब। हाँ। ये देखिए, लायन बिल्कुल सही है। राजस्थान रॉयल्स में वो भोंपू बजा रहे हैं लायन। इधर वो चढ़े हुए ऊपर, यहाँ वो दहाड़ रहा है और इधर 2 हैं इधर उधर दहाड़ रहे हैं। किंग्स 11 पंजाब। यस सर। ओके, ₹80,000 जीत लिए हैं। अब आ गया है प्रश्न 1,60,000 का। आदित्य तैयार हैं आप? यस सर। ध्यान रहे 2 लाइफलाइन चली गई हैं। 9वां प्रश्न, ₹1,60,000 स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बीभत्सु, धनंजय और विजय इनमें से किस पौराणिक चरित्र के नाम है? बीभत्सु, धनंजय and Vijay are names of which mythological characters? ऑप्शन सुनिए। ए कर्ण, बी युधिष्ठिर, सी दुर्योधन या डी अर्जुन। Bibhatsu, Dhananjay and Vijay are names of which mythological character? Karna, Yudhishthir, Duryodhan, Arjun. So I'll have to take a lifeline. ओके, शांत हो जाए, घड़ी बढ़ जाए। एक और लाइफलाइन लेंगे। अब आपके पास 2 बची हुई हैं, एक जोड़ीदार, एक एक्सपर्ट एडवाइस। जोड़ीदार। जोड़ीदार को बुलाना चाहेंगे? ओके, जोड़ीदार की लाइफलाइन अंकित की जाए कंप्यूटर जी। और प्रमोद गुप्ता जी, आपसे आग्रह है कि आप आए और आपकी माताश्री उनको यहाँ लेकर आएंगे। कैन वी हैव अ बिग अप्लॉज फॉर प्रमोद गुप्ता जी? धनंजय तो अर्जुन का नाम था। हाँ। ठीक है। अगर धनंजय अर्जुन का नाम था तो ये तो तीनों एक ही जन का नाम है। विभत्स सही समझ में आ रहा है। विजय, कर्ण का तो नहीं है। युधिष्ठिर का भी। आप श्योर है कि धनंजय अर्जुन का बोला था? क्या क्या ऑप्शन? अर्जुन, करण, युधिष्ठिर। अर्जुन विभत्सु, धनंजय और विजय इनमें से किस पौराणिक चरित्र के नाम हैं? और ऑप्शंस थे ए कर्ण, बी युधिष्ठिर, सी दुर्योधन या डी अर्जुन। विभत्स कहीं सुने? धनंजय और विजय सुने अर्जुन।
धनंजय तो हमको जो है मैं तो उसी उंगली को पता अर्जुन को तो तीनों तो सिनोनिम है, एक ही जन का नाम है तो सही, लेकिन कहीं सुना हुआ नहीं है। विभत्स माने होता है डरावना। और विजय अब दुर्योधन जो है वो चलाता नहीं था, धनुष विद्या नहीं थी उसके पास। या तो कर्ण हो सकता है या तो अर्जुन। 50-50 पहले बेकार कर दिया लॉर्ड के चक्कर में। पिता पुत्र में क्या बातचीत चल रही है? कंफ्यूजन है सर करण और अर्जुन में। जी जी सर। देखिए, अगर कहीं भी संदेह हो रहा हो, एक अभी भी बची हुई लाइफलाइन है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ले लेते हैं फोर्थ लाइफ लाइन। चौथी लाइफलाइन लेंगे, ओके। कमिरो जी, एक और लाइफलाइन जो कि आखिरी लाइफलाइन है आदित्य की, वो इस्तेमाल करना चाहेंगे, इसे अंकित किया जाए एक्सपर्ट एडवाइस। और अमीश जी प्रकट होइए हमारे सामने और मदद कीजिए आदित्य की। अमीश जी, आपको मैं प्रश्न पढ़ के सुनाता हूं और जैसे ही 4 ऑप्शन बोलूंगा आपको 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। प्रश्न है ये, विभत्स, धनंजय और विजय, इनमें से किस पौराणिक चरित्र के नाम हैं? ओके, ए कर्ण, बी युधिष्ठिर, सी दुर्योधन या डी अर्जुन? कौन सा सही है? ये तीनों नाम अर्जुन के हैं। जी। विजय जो है, विजय मीन्स समवन हु इज ऑलवेज विक्टोरियस। जी। धनंजय मीन्स जो जिस भी रीजन में जाता है वहां पे धन लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है। और भीभत्सु का मतलब है हु ऑलवेज फाइट्स वॉर्स इन अ फेयर मैनर। जहां तक मुझे ज्ञात है भीभत्सु का मतलब वो है जी। संस्कृत। तो- अर्जुन सही आंसर। आप कुछ पूछना चाहेंगे अमीश जी से? ओके सर, थैंक यू सर। क्या करेंगे? आई विल गो विद सर डी अर्जुना। डी अर्जुन पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। और अमीश जी आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। और आपको जितवा दिए हैं 1,60,000 रुपए। इनको धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपका भी धन्यवाद। मम्मी के साथ चलो। संभाल के ले जाइएगा तो प्लीज। तो अर्जुन सही उत्तर था और अमीश जी को मैं बताना चाहता हूं कि थोड़े हद तक आप सही थे अमीश जी। अर्जुन को विभत्स कहा जाता है क्योंकि वो क्रोध में भयानक दिखते हैं। धनंजय है धन और जया, जिसका अर्थ है विजय। विजय का मतलब जीत। अब आ गए हैं खेल के दूसरे पड़ाव पर। लाइफलाइन कोई नहीं बची है, बहुत ध्यान से खेलिएगा आदित्य। ओके, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जो दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण के समय गद्दी पर थे, किस नाम से ज्यादा मशहूर हैं? By what popular name is Mughal Emperor Muhammad Shah, during whose reign Nadir Shah invaded Delhi, better known? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शंस देखिए। ए मस्ताना, बी दीवाना, सी रंगीला या डी परवाना? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जो दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण के समय गद्दी पर थे, किस नाम से ज्यादा मशहूर है? ये लग रहा है। तकरीबन 20 सेकंड रह गए हैं। सही उत्तर देंगे 3-20, गलत आपको नीचे ले आएंगे 10 पर। आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। 1,60,000 जीत रहे हैं और यहां पर रिस्क लेना नहीं चाहिए आपको। सर एक के साथ जाना चाहिए। ए के साथ जाएंगे, श्योर है? यस सर। फाइनल उत्तर आपका ए मस्ताना। ताला लगाया जाए। आदित्य, ये गलत उत्तर है। रंगीला जो है आदित्य, वो सही उत्तर है। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का असली नाम रोशन अख्तर था। उनका तखल्लुस सदा रंगीला था। कला और आनंद में उनके अत्यंत रुचि के कारण उन्हें लोकप्रिय रूप से मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था। नादिर शाह की सेना से हारने के बाद उनको तख्त ताऊज, पीकॉक थ्रोन, गंवाना पड़ा। 1748 में उनकी सेना ने अहमद शाह अब्दाली को
परास्त किया। कोई बात नहीं आदित्य, आपने अपना साथ हमें दिया, आपकी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आप आगे भी बढ़ते जाएंगे और जिस विषय को लेकर के आप ऐप बनाना चाह रहे हैं अपने पिताश्री के लिए, एक न एक दिन आप अवश्य सफल होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार तालियों के साथ। और ये जो 10,000 रुपये आपने जीते हैं ये हम डिजिटली ट्रांसफ़र कर देंगे आपके अकाउंट में। फंड ट्रांसफ़र 10,000 रुपये ओके किया, फिर कंफर्म किया, ओके किया और 10,000 रुपये आपके अकाउंट में गए। तेज़, सुरक्षित और आसान तरीका है। मैं आपकी माताश्री से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आए और एक फ़ोटो लीजिए। इस पे उंगली रखते हैं तो ये पोल चालू हो जाता है। आदित्य साहा गुप्ता इतना उम्दा खेल रहे थे, एक गलती कर दी और गलत उत्तर दे दिया, गिर गए 10,000 पे। कोई बात नहीं, गेम को आगे बढ़ाएंगे। देवियों सज्जनों, समय है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, लेकिन उससे पहले एक बार फिर हमारे जितने भी बचे हुए खिलाड़ी इनका हम परिचय करवाएंगे। तालियों के साथ इनका परिचय हम करवाएंगे। कोरापुट उड़ीसा के एक पब्लिक सेक्टर यूनिट में चार्जमैन नंबाला रवि कुमार, कोलकाता वेस्ट बंगाल से एक होम ट्यूटर फरोमिता चौधरी, बड़बीघा बिहार से स्टेशन मास्टर मोहम्मद बाशी खान, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से एक वकील प्रियंका सिंह, नोएडा उत्तर प्रदेश से एक कॉर्पोरेट लॉयर ऋचा तिवारी जी, पटना बिहार से एक रिसर्च असिस्टेंट कुमारी शालिनी, राजकोट गुजरात से एक कंप्यूटर टेक्नीशियन भूपट नरसिंह का और अंत में गोवा पणाजी से एक रिटायर्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव गजानंद प्रसन्न। बहुत बहुत तालियों के साथ आपका हम स्वागत कर रहे हैं। और अब खेलेंगे आपके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, प्रश्न आने वाला है वहां पर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक तितली के जीवन चक्र को पहले से बाद के क्रम में रखें। Arrange these stages in the life cycle of a butterfly in the correct order. और ऑप्शंस आपके ये हैं आपके सामने। ए अंडा, बी प्यूपा, सी तितली, डी कैटरपिलर या लार्वा। एग, प्यूपा, बटरफ्लाई, डी कैटरपिलर और लार्वा। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। तो सबसे पहले तितली के जीवन में आता है ए अंडा, फिर आता है डी कैटरपिलर लार्वा, फिर आता है बी प्यूपा और अंत में है सी तितली, तितली बन जाती है। यह है सही क्रम और इसी क्रम में ए डी बी सी। जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं अब उनके नाम देख लेते हैं और वो नाम है ये, केवल एक, प्रियंका सिंह। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हमारा आप चलते हैं वहां। 3.14 सेकंड। बिग हैंड फॉर प्रियंका सिंह। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की प्रियंका सिंह। वैसे तो ये एक वकील हैं, लेकिन मौका मिले तो ये मिस्टर इंडिया की तरह इनविजिबल होना चाहती हैं, यानी कि गायब। बिल्कुल सर। मतलब क्यों? सर गायब होके देखना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जब मैं नहीं रहती हूँ तो कहते हैं तुम घर मत जाया करो, मायके मत जाया करो, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मेरा मन नहीं लगता तुम लोग के बिना, मेरा मेरे बेटे के बिना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं गायब होके देखूँ, इनका मन नहीं लगता, ये पीछे से पार्टी करते रहते हैं और फिर झूठ बोल देते हैं। इतनी और समस्याएं हैं देश में। हमने सोचा कि आप वकील हैं, कुछ भारी भरकम उत्तर देंगी आप। घर की समस्या से शुरू करूंगी। नहीं नहीं, ठीक है, घर की समस्या है, लेकिन इसके लिए इनविजिबल होने की क्या जरूरत है? सर पता ही नहीं चलता,
कैसे पता चलेगा? आकर के पूछ लीजिए। अब तो फिर तो कह देते हैं क्या कहते हैं? कि नहीं, खाना भी नहीं खाने का मन करता, अभी क्या पता बाहर से ऑर्डर करके खाते हैं, मैं नहीं रहती हूँ तो खाना भी नहीं खाया जाता। अच्छा, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ये विषय बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है हमको। प्रियंका जी, बहुत जल्दी आपको हम नियम समझा देते हैं। देखिए, यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा अभी। ये है धनालय 15 प्रश्नों का। पहला प्रश्न 1000 रुपये से इसकी शुरुआत होगी, फिर 2000 और बढ़ते बढ़ते जाएंगे 15वें प्रश्न तक, क्योंकि 1 करोड़ रुपए का। बीच में 2 पड़ाव आएंगे। एक है 5वां प्रश्न 10,000 पर, और दूसरा है 10वां प्रश्न 3,20,000। 3,20,000 के बाद हमारी कोटि की चोटी का जो प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। ये घड़ी बड़ी जी है, चलती रहती है। पहले 5 प्रश्नों तक आपको देंगे 45 सेकंड, उसके बाद आपको मिलेंगे 60 सेकंड, उसके बाद आपके पास समय से। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइंस हमने रखी हुई हैं। कभी अटक जाए, उत्तर ना मालूम हो, इनकी सहायता आप ले सकती हैं। पहला है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकती हैं। दूसरा है 50-50, 2 गलत ऑप्शन मिट जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है जोड़ीदार। ये देखिए यहाँ पर इनके कंपेनियन के रूप में राजकुमार रोहिल जी आए हुए हैं, जो कि इनके पतिदेव हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। और जोड़ीदार के रूप में आपके पिताश्री हैं सुलखान सिंह। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार करता हूँ आपको। चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन जो होती है, आस्क द एक्सपर्ट। तो हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं, इनको आप वीडियो कॉल से आप बात कर सकते हैं। आज के एक्सपर्ट एक बहुत ही फेमस ऑथर और नॉवेलिस्ट अमीश जी हैं। अमीश जी, प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर। और प्रियंका सिंह जी गाजियाबाद से आए हैं। नमस्ते अमिताभ जी, नमस्ते प्रियंका जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। और आशा है आप पूरे जैकपॉट तक पहुंचे। बस आपकी बातों में घी शक्कर लड्डू पेड़ा साहब। तो अमीश जी हमारे साथ पूरे खेल में साथ में रहेंगे। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न प्रियंका सिंह जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा 1000 रुपए के लिए। इनमें से क्या पंजाबी शादी में निभाई जाने वाली एक रस्म है? Which of these is a ritual in Punjabi wedding? A. घोड़ी चढ़ना, B. कबूतर उड़ाना, C. बकरी चराना, या D. ट्रैक्टर दौड़ाना। बताइए। सर ए, घोड़ी चढ़ाना। एक घोड़ी चढ़ाना लॉक कर दिया जाए। जी सर। ताला लगाया जाए ए पर। बिल्कुल सही उत्तर, आपका 1000 जीत गए। घोड़ी चढ़ना विवाह की एक रस्म होती है। और आपके विवाह में ऐसा हुआ था? हाँ सर। पति देव आए थे घोड़ी पे? मेरे हस्बैंड की तरफ होती है घुड़चढ़ी की रस्म। अच्छा, मतलब उनकी तरफ का मतलब क्या हुआ? सर मैं यूपी की राजपूत हूँ, वो हरियाणा के जाट हैं। अच्छा, तो उनकी तरफ मतलब की रस्म आपके यहाँ है। घोड़ी नहीं चढ़ी जाती है? सर नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कैसे आते हैं वो? अब गाड़ी में चले जाते हैं, पहले बैलगाड़ी में आ जाते थे। अच्छा, ऐसा था। हाँ जी, घोड़ी की ऐसी कोई रस्म नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रियंका जी, दूसरा प्रश्न, इसका मूल्य है 2000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्लाइस, कप, ट्रफल और स्पंज किसके प्रकार हैं? स्लाइस, कप, ट्रफल एंड स्पंज आर टाइप्स ऑफ व्हाट? ए. पैनकेक, बी. वॉफल, सी. कुकीज, या डी. केक? सर डी. केक। डी. केक श्योर है? ताला लगाने लायक? ऑलराइट, केक पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर, आपका 2000 जीत गए। केक वेक बनाती हैं कभी? नहीं सर, मुझे बनाना नहीं आता। खाना तो बनाती होंगी आप? सर बनाती हूँ पर पसंद नहीं है। नहीं, किसे पसंद नहीं? आपको पसंद नहीं खाना है? बनाना पसंद नहीं है सर मुझे। क्यों? सर बहुत टायरिंग लगता है मुझे खाना बनाना। पहले सोचो क्या बनाना है, फिर उसका सामान लाओ, अगर घर पे नहीं है तो, और फिर बनाओ, रोटियां सेको, रोटियों में घी लगाओ, ये सब मुझे बहुत भारी काम लगता है सर, बहुत मुश्किल। पतिदेव जी, प्रणाम करता हूँ आपको। और आपसे जानना चाहूंगा, ये सच बोल रही हैं या नहीं? सच बोल रही हैं सर। खाना बिल्कुल बनाती नहीं है? नहीं, बनाती हैं सर, हाँ, पसंद लेकिन नहीं खाने है। लायक नहीं होता है। नहीं, खाने लायक बनाती अच्छा है। हाँ, हाँ। लेकिन बनाती ही बहुत कम है। बनाती बहुत कम है, माने किसके लिए? अपने लिए बनाती है, किसी और के लिए नहीं? नहीं, सबके लिए बनाती हैं, लेकिन जैसे हफ्ते में 3 दिन बनाती हैं, 3 दिन बाहर से खा लेते हैं। ओहो, ऐसा है। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन से अभिनेता या अभिनेत्री
फिल्म जुड़वा 2 में डबल रोल में है? Which of these actors appears in a double role in the film जुड़वा 2? Options हैं A. जैकलीन फर्नांडिस, B. तापसी पन्नू, C. अनुपम खेर, D. सलमान खान। सर डी सलमान खान। श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर लॉक कर दें। हाँ जी सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब आपका, 3000 जीत गए। वरुण धवन ने इस फिल्म में राजा और प्रेम की दोहरी भूमिका निभाई है। सलमान खान का भी इस फिल्म में डबल रोल है, गेस्ट अपीयरेंस में। 1997 की मूल फिल्म जुड़वा फिल्म में सलमान खान ने डबल रोल प्ले किया था। इन दोनों फिल्मों के निर्देशक डेविड धवन हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। मूल्य इसका 5000 रुपए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्रियंका सिंह जी, ये रहा। टेलीविजन ट्रांसमिशन के संदर्भ में इस्तेमाल होने वाले शब्द HD में D का मतलब क्या है? What does the D in HD used in context of television transmission stand for? Options A. Digital, B. Definition, C. Dynamic, या D. Data. सर बी डेफिनेशन। Sure? हाई डेफिनेशन HD। फाइनल उत्तर आपका लॉक कर दें। बी डेफिनेशन, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। और ये भी सही जवाब आपका। वेल डन। हाई डेफिनेशन टेलीविजन HD TV एक प्रसारण प्रणाली है जो प्रति फ्रेम अधिक लाइंस के साथ चित्रों को प्रसारित करती है। इस प्रकार ये काफी अधिक रेजोल्यूशन प्रदान करती है। आपके घर में कौन सा टीवी? HD TV है? हाँ सर HD TV है? अच्छा लगता है आपको? हाँ सर। बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। हाँ। और बहुत से चैनल्स हैं, उनके दोनों है, एक HD है और एक नॉर्मल भी है। उन दोनों को देखिए तो कंपैरिजन में पता चल जाता है। हाँ, पता कितना चल जाता साफ है कि कौन सा। ज्यादातर लोग HD देखते हैं हाँ जी आजकल। सर। ऑलराइट, अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए। उत्तर दीजिए। उत्तर देने के लिए आपको प्रश्न देखना पड़ेगा और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्रिकेटर को पहचानिए। नहीं, क्रिकेट वगैरह नहीं देखते? बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं। नहीं सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। आपको अभी एक आवाज सुनाई जाएगी, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये किस क्रिकेटर की आवाज है। सुनाई जाए आवाज कंप्यूटर जी। देखिए, मैं कहूँगा कि ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने विचार खुलकर रख सकते हो या अपने फैन के साथ अच्छी तरह एंगेज कर सकते हो। और मैं पहले भी 3 चीज़ों में विश्वास रखता था जब क्रिकेट खेलता था, और आज भी उन्हीं चीज़ों में विश्वास रखता हूँ कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। अब ऑप्शन देखिए। ए वीरेंद्र सहवाग, बी गौतम गंभीर, सी आशीष नेहरा, डी जहीर खान। सर ए वीरेंद्र सहवाग। श्योर? ताला लगाने लायक? वीरेंद्र सहवाग ए। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। क्रिकेट वगैरह तो आप देखती नहीं, कैसे पता चला आपको? सर कि इनको सोशल मीडिया में फॉलो करती हूँ। आप सोशल मीडिया में फॉलो करती होंगे। आप बहुत होशियार हैं क्योंकि ये उत्तर बिल्कुल सही है। वेल प्लेड। Virendra Sehwag, former opening batsman for India, Sehwag is very active on social media, known for his humorous posts. सोशल मीडिया पे भी उतना ही जोर से मारते हैं, छक्का खुलते ही चौके मारते रहते हैं, छक्के मारते रहते हैं। जबरदस्त खिलाड़ी। किस तरह के केसेस आप लड़ती हैं आमतौर पर? सर क्रिमिनल और मैट्रिमोनियल। क्रिमिनल और मैट्रिमोनियल। बस अब समझ में आ गया कि आप क्यों इनविजिबल होना चाह रहे हैं। हमारे पास एक वीडियो बनाया हुआ है आपके ऊपर, हम चाहते हैं कि सब लोग देखें किस तरह की वकालत करती हैं आप। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम प्रियंका सिंह है। मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ और अभी गाजियाबाद में अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ रहती हूँ। मेरे पापा एक IPS ऑफिसर हैं। क्योंकि मैंने अपने पापा को हमेशा ही लॉ एंड ऑर्डर की फील्ड में देखा है, तो बड़े होते होते हमारे अंदर भी वही लॉ एंड ऑर्डर को लेके रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। लॉ में मुझे बहुत मज़ा आया, तभी लॉ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पड़ गया। एक ऐसा सब्जेक्ट जो पढ़ते हुए मुझे तभी समझ में आ जाता था, क्योंकि लॉ मुझे ज़्यादा पसंद था।
तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जुडिशरी की तरफ हो गया। 2008 के बाद ही मैंने अपनी जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी और एग्जाम्स देने शुरू कर दिए थे। क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, शादी के बाद मैंने अपने हस्बैंड के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अब हम दोनों साथ ही दिल्ली के कोर्ट्स में जाते हैं और वहीं प्रैक्टिस करते हैं। हम अपने प्रोफेशन की दिक्कतें भी आपस में डिस्कस कर सकते हैं और कभी किसी बात पे हम अटकते हैं तो हम घर में ही सोल्यूशन ले सकते हैं उस बात का। कौन बनेगा करोड़पति? मैं बिल्कुल उम्मीद के संग जा रही हूँ कि मैं 7 करोड़ ही जीतूं। ओह, पूरा परिवार जो है आपका, उसका संबंध कानून से है। सबसे पहले तो आपको सुलखान सिंह जी प्रणाम करता हूँ। और पुलिस फोर्स में आपने काम किया है, डीजीपी का ओहदा आपने प्राप्त किया है। पुलिस फोर्स पे हमारे मन के अंदर बड़ा सम्मान रहा है हमेशा, और आपको भी हम बहुत सम्मानित रूप से देख रहे हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत। पूरे परिवार में बहुत सारे लॉयर्स, तो परिवार में सुप्रीम कोर्ट कौन है? आप हैं? हाँ सर। लेकिन आप तो वकील हैं। सर वकील हूँ, मैं जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ, जज मुझे ही बनना है, तो मैं अभी से फैसले सुना देती हूँ। आप जज बनना चाहती हैं, उसके लिए कोई प्रक्रिया होती है? हाँ जी सर, जैसे आप LLB करने के तुरंत बाद ही सिविल जज जूनियर डिवीज़न के एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसे PCSJ भी कहते हैं। तो मैं 2008 के बाद से वही एग्ज़ाम दे रही हूँ, पर मैं अभी तक फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाई हूँ। और उसके बाद आप 7 साल की प्रैक्टिस और 35 साल की उम्र बाद हायर जुडिशियल सर्विसेज दे सकते हैं, जो ये स्टेट वाइज सर्विसेज होती हैं सारी। हर स्टेट की अपने अलग एग्जाम्स होते हैं इनके। जी। तो आप वो देके सीधे जज लग सकते हैं। जज क्यों बनना चाह रही हैं आप? सर मैंने पापा को हमेशा उस लेवल पे देखा है, एक ऑफिसर की तरह। तो मैं जब भी कोर्ट रूम में जाती हूँ, मैं जज की वो ऊंची कुर्सी देखती हूँ जिसमें वो अशोक वाला चिन्ह बना होता है। सर मैं उसे देख के मुझे नीचे खड़े होकर लगता है कि मुझे वहाँ बैठना है। वाह, बहुत खूब। आपके पिताश्री आपके इंस्पिरेशन। आमतौर पर लोग जो हैं वो लॉयर बनना चाहते हैं। अब कहने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन लॉयर की जो तनख्वाह होती है या जो कमाई होती है, वो मेरा ऐसा मानना है कि जज से ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत से केसेस आते हैं उनमें। उनको अंत में जा करके बहुत से लोग जब काफ़ी सालों तक वो लॉ की प्रैक्टिस कर लेते हैं या वकालत अपनी कर लेते हैं, फिर जा करके जज बनते हैं। लेकिन आप शुरू से ही जज बनना चाहती हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश की भारत के साथ जमीनी सीमा सबसे कम है? Which of these countries has the shortest land border with India? ऑप्शंस देखिए। ए पाकिस्तान, बी भूटान, सी चाइना या डी नेपाल। पाकिस्तान, भूटान, चीन या नेपाल? सर बी भूटान। श्योर है? ताला लगाने लायक? फाइनल उत्तर आपका? बी भूटान पे ताला लगाया जाए। आप सही हैं। भूटान, भारत भूटान सीमा जो है वो 699 किलोमीटर, भारत चीन सीमा 3,488 किलोमीटर, भारत पाक सीमा 3,323 किलोमीटर और भारत नेपाल सीमा जो है वो 1,751 किलोमीटर लंबी है। भूटान बिल्कुल सही उत्तर आपका। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब आ रहा है 7वां प्रश्न, इसका मूल्य 40,000 रुपए, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। ये मूर्ति भगवान विष्णु के किस अवतार की है? अभी आपको एक छवि दिखाई जाएगी, आपको बताना है कि ये मूर्ति भगवान विष्णु के किस अवतार की है। Which incarnation of Lord Vishnu does this idol represent? Can we have the picture, please? ठीक दिखाई दे रहा है आपको? अगर आप चाहें तो पास जाकर के भी देख सकते हैं।
मैं आपको ले जाऊंगा वहां, मूर्ति के पास नहीं, इस छवि के पास। देख लिया, ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए नरसिम्हा, बी राम, सी कृष्ण, डी वामन। नरसिंह, राम, कृष्ण या वामन? सर ए नरसिम्हा। क्या करना चाहेंगी? सर लॉक करना चाहिए। लॉक करेंगे? बहुत धीमे स्वर में बोल रही हैं आप। नहीं फाइनल सर। उत्तर आपका? जी सर। नरसिंह, नरसिम्हा ए। कबीर महाशय ताला लगाइए। धीमे स्वर में क्यों बोला आपने? सर ये शेर जैसा मुंह लग नहीं रहा था इनका। हाँ जी, शेर जैसा मुंह लग नहीं रहा था इनका। आपको क्या लग रहा है किसका मुंह है? सर बहुत क्लियर से नहीं समझ में आ रहा है। नरसिम्हा अवतार की जो मैंने फोटो देखी बड़ी फियर्स सी होती है सारी फोटो, इसलिए। बड़े बाकी में नहीं है, इसलिए मैंने। राम का चेहरा कैसा होना चाहिए? सर वो तो बहुत सौम्य से, कृष्ण का? नटखट से, वामन का? बड़े से। वामन बहुत छोटा होता है। हाँ वामन तो छोटे थे। हाँ। हाँ उन्होंने 3 वो रखे थे। पहले मैं आपको बता दूं कि आपका उत्तर सही है। अब हम जानना चाहेंगे, एक छवि यहाँ पर रखिएगा। इनको देख के आपको लग नहीं रहा कि ये शेर का आकार है? नरसिंह नहीं। सर मैं तो एलिमिनेट आप क्या समझ रही है, क्या आकार है? सर वो मैंने हमेशा ना ऐसे खड़े हुए बड़े फियर्स रूप में देखा है, तो ये एकदम फियर्स लग रहा है, एकदम आंखें देखो बाहर आ गई हैं। अभी छूट जाए तो खा जाएगा एकदम। अब लगने लगा सर। है अब लग रहा है। हाँ उत्तर सही दे दिया, इसलिए तो अब सब कुछ सही लगेगा आपको। ऑलराइट। 22 फुट की ये मूर्ति हम्पी कर्नाटक में स्थित है। तुंगभद्र नदी के पास स्थित हम्पी 14वीं सदी में विजयनगर की राजधानी थी। हम्पी। 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र में आता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स fall under the jurisdiction of which high court? A. Madras High Court, B. Calcutta High Court, C. Kerala High Court, or is it D. Odisha High Court? मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय या उड़ीसा उच्च न्यायालय? सर इट्स बी कैलकाटा हाई कोर्ट। श्योर? फाइनल उत्तर? क्या किया जाए? लॉक किया जाए सर। कमिश्नर महाशय बी कैलकाटा हाई कोर्ट, ताला लगाइए। राइट आंसर। 80,000 जीत गए आप। वेल प्लेड प्रियंका जी। कैलकाटा हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में आने वाले अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में कोर्ट की सर्किट बेंच स्थित है। ये सर्किट बेंच क्या होता है? सर जैसे मेन हाई कोर्ट एक जगह होता है, कुछ जजेस की बेंच कोई मेजर सिटीज़ में कर देते हैं कि बड़े स्टेट्स वगैरह में, जैसे ये कैलकाटा का है वो दूर पड़ता है, जैसे इलाहाबाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट है और लखनऊ में उसकी बेंच बैठती है। इस तरह से जैसे वहाँ पे राजस्थान में भी, जयपुर में है, जोधपुर में, इस तरह की बेंच बना दी जाती है सर। तो अगर क्षेत्र बड़ा होता है तो जहाँ पर हाई कोर्ट होती है एक और मेजर एक और सिटी में शहर में वो बेंच बैठ सकता है। जी ओके, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। यह है 1,60,000 रुपए का प्रश्न। ध्यान से खेलिएगा प्रियंका जी। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आम्रपाली पर लिखी गई आचार्य चतुर्सेन के उपन्यास के मुताबिक आम्रपाली कहां की नगर वधु थी? According to the title of Acharya Chatursen's novel on Amrapali, she is called Nagar Vadhu of which of these places? Okay? Options देखिए, A. काशी, B. कन्नौज, C. मगध या D. वैशाली?
सर लाइफलाइन। शांत हो जाए गाड़ी बड़ी जी। प्रियंका सिंह जी अपनी लाइफलाइन लेंगे। चारों लाइफलाइन आपकी जीवित है। सोच समझ कर बताइए कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगी। ओके ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। बहुत ही गंभीर मुद्राएं हैं सबकी। प्रश्न पढ़ता हूं आपके सामने। आम्रपाली पर लिखी गई आचार्य चतुर्सेन के उपन्यास के मुताबिक आम्रपाली कहां की नगर वधु थी? According to the title of Acharya Chatursen's novel on Amrapali, she is called Nagarvadhu of which of these places? A. Kashi, B. Kannauj, C. Magad या D. वैशाली। और आपका समय शुरू होता है अब। डी वैशाली को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने। सर मैं जनता के साथ ही जाना चाहूँगा। श्योर है? जी सर। 65% दिया है। ए को मिले हैं 30, बी और सी को 3 और 2% दिया है। 65 तो काफी ज्यादा होता है सर। हाँ जी, उन्हीं के साथ जाएंगे आप। कम्युनिस्ट महाशय, डी वैशाली पे ताला लगाया जाए। अमीश जी, क्या लगता है आपको, जनता का उत्तर ये सही है या नहीं? मेरे हिसाब से तो सही है अमिताभ जी। ये वैशाली जो लिच्छावी जो कॉन्फिडेंसी था उसका कैपिटल होता था बिंबिसार के ज़माने में। जी जी। तो वैशाली सही है, आम्रपाली वहीं की थी। अमीश जी ने बोल दिया, जनता ने बोल दिया, बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल प्लेड। कठिन प्रश्न था। वैशाली की नगरवधु उपन्यास का परिवेश और कथानक बौद्धकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ है। इस उपन्यास में नगरवधु के रूप में चर्चित अन्य या अनन्य रूपवती सुंदरी आम्रपाली के शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ उसके मानसिक अंतर्दाह का मार्मिक चित्रण है। बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया है जनता ने। इतनी ज्यादा इज्जत हो गई है मेरे आप लोगों के लिए, तो बता नहीं सकता। हालांकि 3-4 प्रश्नों तक तो मुझे उत्तर मालूम रहते हैं, लेकिन चौथे के बाद एकदम इंसाइक्लोपीडिया, गूगल, ये सब देखना पड़ जाता है। तो बहुत ही आपको बधाई देना चाहता हूं जनता। थैंक यू वेरी मच। 1,60,000 रुपए जितवा दिया आपने प्रियंका जी को। प्रियंका जी, अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। तैयार है? जी सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संदीप बख्शी को हाल ही में किस बैंक का नया सीईओ नियुक्त किया गया? संदीप बख्शी has been recently appointed as the new CEO of which bank? ऑप्शन सुनिए। A. Axis Bank, B. ICICI Bank, C. Yes Bank, D. Bandhan Bank। सर बी ICICI बैंक। श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर आप जी सर। लॉक करने लायक? हाँ जी सर। बी ICICI बैंक, थाला लगाया जाए। सही जवाब आपका। वेल प्लेड। और चेक आ गया इनके नाम 3 लाख के साथ। ये रहा आपका चेक 3,20,000 रुपए का। चंदा कोचर जी, वो सीईओ थी, मैनेजिंग डायरेक्टर थी ICICI बैंक की, और वो अभी अभी उन्होंने अपना ये पद छोड़ा है और संदीप बख्शी ने चंदा कोचर की जगह ICICI
बैंक के CEO का पदभार संभाला है। और जब प्रश्न पढ़ा गया, आपके जो पतिदेव उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ऐसा क्यों भाई साहब? सर मुझे आपको उत्तर लगा मालूम था या आप खुश थे कि ये जीत गई अब 3,20,000? सर मुझे लग रहा था कि प्रियंका ने पढ़ा हुआ है ये और वो जवाब दे देगी इसका। जवाब दे देंगे? वाह क्या बात है। क्यों आप इनविजिबल होना चाहती हैं? इतने गुणी पतिदेव आपके, आपको अच्छी तरह वो समझते हैं, जानते हैं। आप जानना चाह रही हैं कि वो जब आप नहीं होती गैर हाजिरी में क्या क्या करते हैं? सर हमेशा ही कहते हैं ना कि तुम लोग चले जाते हो, ज़्यादा दिन के लिए मत जाना, मन नहीं लगता, अकेले कहते रात में अकेले नींद नहीं आती, कहते भूतनी, एक भूतनी आके मेरे पैर खींचती है। मैंने तुम्हें कैसे पता भूतनी है, भूतनी है? भाई साहब एक बार आप खड़े हो जाएंगे जरा? अच्छे खासे सुडौल लग रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि आपको भूत प्रेत से डर लगता है, और वो भी भूतनी से। यानी नहीं सर, फीमेल होना जरूरी है क्या उनका? वही तो। इसीलिए ये इनविजिबल होना चाह रहे हैं। बैठ जाए सर, धन्यवाद। एक और वीडियो क्लिप है हमारे पास आपके जीवन का, हम उसे देखना चाहेंगे। कैन वी हैव दैट क्लिप प्लीज? शादी से पहले प्रियंका जब भी आती थी तो कभी मेरे लिए पराठे बना के लाती थी, कभी सैंडविचेज बना के लाती थी। लेकिन शादी के 6 महीने में ही सारे जो शौक थे वो पूरे हो गए और अब इसको खाना बनाना ही बिल्कुल पसंद नहीं है। हफ्ते में 3 दिन तो हम बाहर से ही ऑर्डर करके खाते हैं। पहले भी जैसे बताते थे कि मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, तो मुझे कोई इश्यूज नहीं थे, नहीं खाते तो मत खाओ, ठीक है, जो पसंद है वो खा लो। तो उनके लिए स्पेशल चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो स्पेशली आप बना रहे हैं घंटों खड़े होके, उस बार भी तारीफ नहीं होती। लेकिन अगर इतनी भी कमी है खाने में तो क्रिटिसाइज तुरंत कर देंगे। हाँ। मुझे प्रेस करना भी नहीं आता था, सिखाया इन्होंने, ट्रेनिंग दे देते कि देखो ऐसे करते हैं, ऐसे में डबल क्रीज नहीं पड़ती, ऐसे में सिंगल क्रीज आती है, पर अपना खुद नहीं करेंगे प्रेस। सौती बहुत है, इसको ना उठाओ तो 11 बजे से पहले उठेगी नहीं। अब बेटे के लिए तो 6 बजे उठ जाएगी, लेकिन जिस दिन मुझे जाना होगा तो उस दिन 8 बजे उठने पे भी इसको बड़ी दिक्कत होती है। मैं अमित जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनको ये बोलें कि सुबह सुबह जल्दी उठें, और वो कहते हैं ना अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, उस तरह वाला इनको कोई एक फॉर्मूला अगर समझा दें तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ऐसा पतिदेव ने कहा आपको सिखाने को। तो जल्दी सो जाया कीजिए, जल्दी उठा कीजिए। सर अब बेटे का स्कूल है तो 10 बजे सो जाते वो हैं। कह रहे हैं जब वो भी उनको जल्दी अब सर जाना होता है तो आप Saturdays- 11-12 बजे तक सोती रहती हैं। सर सैटरडे मेरे बेटे की छुट्टी होती है तो जनरली मैं भी नहीं जाती हूँ। तो मैं एक दिन कहती हूँ एक दिन सैटरडे मैनेज कर लो, कॉर्नफ्लेक्स खा लो, एप्पल खा लो। सुबह सुबह पराठे खाने ज़रूरी हैं क्या? अब क्या करें भाई साहब, देखिए क्या है, पराठा जो है बड़ा स्वादिष्ट होता है पकवान। तो सुबह सुबह अगर वो खाना आलू चाहे के पराठे, गोभी के पराठे सर सुबह बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो क्यों, इसमें क्या मुश्किल है? बहुत आलू अच्छा। उबालो सर, आटा गूंथो, हाँ तो उसमें क्या? नींद से उठ के। नहीं, आपको नहीं अच्छा लगता है करना? मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है सर, बनाना नहीं अच्छा लगता। कभी ऐसा हुआ है भाई साहब कि आपने खाना पकाया हो और इनको दिया हो खाने को? नहीं सर, मुझे नहीं, खाना नहीं पका सकते हैं। कोई बात नहीं सर, आप जैसे बहुत से लोग हैं और जो आपके साथ बात कर रहा है वो भी आपकी स्थिति में है। हमको भी खाना वाना बनाना आता नहीं है। हमारा वैसे भी हम डेडली कॉम्बिनेशन है सर। अपने होरोस्कोप वाइज मैं लियो हूँ, वो टॉरियन है, जिनका कोई मेल नहीं होता। दोनों वकील हैं, सारे दिन बहस करते रहते हैं। आप लियो हैं? जी सर। नरसिम्हा को क्यों नहीं पहचाना फिर आपने? सर वो लग नहीं रहे थे वैसे। अरे एकदम लियो की तरह लग रहे थे। ओके प्रियंका जी, बहुत सुंदर बातें हो गई। अब आपका ध्यान खेल पे जाना चाहिए। इत्मीनान से खेलिए, समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे हैं आप। 10 प्रश्नों के बाद हमारा जो कोटि का चोटी प्रश्न है, 16वां प्रश्न, 7 करोड़, उसका द्वार खुल जाएगा। और आपने अपने वीडियो में कहा था मैं तो 7 करोड़ रुपए जीत के रहूंगी। ऑलराइट, अब आपके पास समय है और 3 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। अगला प्रश्न आपको देगा 6,40,000 रुपए। खेलिएगा जरूर क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन है जो कि 1989 की टीवी सीरीज
उड़ान के लिए प्रेरणा बनी? Who was the first woman Director General of Police in India, who was also the inspiration for the 1989 TV series Udan? Options देखिए. A. पुनीता अरोरा. B. किरण बेदी. C. कंचन चौधरी भट्टाचार्य. या D. P. बंदोपाध्याय. सर सी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। C. कंचन चौधरी भट्टाचार्य. श्योर है? मेरा फेवरेट सीरियल था सर उड़ान। आपका फेवरेट सीरियल था? क्या किया जाए इसका? लॉक किया जाए सर। सी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं। Well played। उत्तराखंड की डीजीपी रह चुकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य भारत की दूसरी महिला आईपीएस ऑफिसर है। और पता नहीं इसका ज्ञान आपको पहले से उड़ान को देखने से हुआ या पितरशी से आपको ज्ञान मिला होगा? नहीं सर, क्योंकि वो उड़ान भी देखते हुए मुझे लगता था कि किरण बेदी का है, तो पापा ने बताया था कि इनका है। कंचन वाह। चौधरी भट्टाचार्य। आपकी बात जो है वो सही निकली। मैं तो बहुत छोटी थी सर जब ये आता था, मैं तो क्लास फर्स्ट में थी। ओहो अच्छा। तो तब से आपको याद है? लेकिन सर वो मुझे सीरियल भी याद है, वो मुझे बहुत पसंद था। मैं अपने आप को सर बचपन से एक आईपीएस ऑफिसर की तरह देखती थी, क्योंकि पापा को हमेशा वर्दी में देखा, तो पापा की वर्दी की टोपी और शर्ट जी। लगा के देखती थी। बड़े होते होते सर लॉ में आ गई, तो जुडिशरी की तरफ इंक्लिनेशन हो गया। यूपीएससी के एग्जाम्स दिए, पर कभी बहुत सीरियस होके दिए नहीं, तो गलती मेरी है अगर उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब उसका थोड़ा रिग्रेट बस उसका रह जाता है, वरना ओके। क्या लगता है आपको पिताजी, कैसे खेल रही हैं आपकी पुत्री? बहुत बढ़िया सब खेल रही हैं। बढ़िया खेल रही हैं। जी सर, आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। नहीं, हमारा तो कुछ नहीं, हमारा तो केवल पढ़ने का है। ओके प्रियंका जी, अब आ रहा है 12वां प्रश्न। यह है 12,50,000 रुपए का। होशियारी के साथ, ध्यान के साथ मन लगा करके खेलिएगा। आपके पास 3 लाइफलाइंस अभी भी बची हुई है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2018 एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली कौन सी खिलाड़ी एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर की पुत्री है एवं एक अन्य क्रिकेट खिलाड़ी की पत्नी है? समझ गए? Which of these 2018 Asian Games medalists is the daughter of a former Indian cricketer and the wife of another cricketer? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए द्युति चंद, बी दीपिका पल्लिकल, सी राही सरनोबत, डी स्वप्ना बर्मा। – 2018 एशियाई खेलों में पदक जीता पूर्व भारतीय क्रिकेटर की पुत्री, अन्य क्रिकेट खिलाड़ी की पत्नी। सर लाइफलाइन लेना चाहेंगे? उत्तर नहीं आ रहा मन में। कौन सी लाइफ? सर 50-50 50-50 करना चाहिए। ओके कंप्यूटर महाशय, 50-50 जो लाइफलाइन इसे अंकित किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं प्रियंका जी, 2 गलत ऑप्शंस मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर। ए और सी मिट गए। 2 बचे हैं, बी दीपिका पल्लिकल या डी स्वप्ना बर्मा। सर बी दीपिका पल्लिकल। श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? कॉन्फिडेंट? लॉक करने लायक है? लॉक किया जाए। दीपिका पल्लिकल बी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर की पुत्री कौन?
सर उनका नाम मुझे नहीं पता, पर ये स्वप्ना बर्मन नहीं है, इन्होंने भी हेप्टाथलॉन में जीता था, तब इनकी मैंने पूरी वो पढ़ा था। तो एलिमिनेशन के बाद दीपिका पल्लिकल। यानी एलिमिनेट कर करके आप पहुंच हाँ गए। सर। आपके दिमाग में क्या चलता है हमको पता ही नहीं चलता है, लेकिन जो भी चलता है वो सही निकलता है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। हाँ, क्या बात। 12,50,000 रुपए जीत ले आपने, बहुत बहुत इनका अभिनंदन करते हैं हम। 2018 एशियन गेम्स में दीपिका ने स्क्वॉश महिला एकल में कांस्य पदक जीता। इनका विवाह दिनेश कार्तिक से हुआ है। ये पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी सूजन इटिचेरिया की पुत्री हैं। विमेन क्रिकेट। हाँ, मैं सोच रही थी मेल में किसी का सरनेम सा समझ नहीं आ रहा था। जी जी जी, उत्तर सही हो गया। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। और अब आ रहा है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। बहुत भारी रकम है और मैं समझ सकता हूं आपके चेहरे से क्या महत्व रखता है ये। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न, प्रियंका सिंह जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2018 में अरुण जेटली किस राज्य से राज्यसभा के लिए चुने गए? From which state was Arun Jaitley elected to the Rajya Sabha in 2018? 2018 में अरुण जेटली किस राज्य से राज्यसभा के लिए चुने गए? ऑप्शंस देखिए। ए गुजरात, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। राज्यसभा अरुण जेटली जी 2018 में किस राज्य से? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। अरुण जेटली से पंजाब से सुना रहा है, पर रिस्क नहीं ले सकती। सर लाइफलाइन में एक और लाइफलाइन लेना चाहेंगे? कौन सी लाइफलाइन? दो बची हुई है, एक जोड़ीदार और एक एक्सपर्ट एडवाइस। सर मैं जोड़ीदार लेना चाहूँगी। जोड़ीदार, ओके। जोड़ीदार लाइफलाइन लेंगी प्रियंका जी, इसे अंकित किया जाए। और सुलखान सिंह जी आपकी बारी आ गई है, आइए और मदद कीजिए पुत्री की। तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम सुलखान सिंह जी। प्रणाम सर, प्रणाम सर। ये प्रश्न है 2018 में अरुण जेटली किस राज्य से राज्यसभा के लिए चुने गए थे? From which state was Arun Jaitley elected to the Rajya Sabha in 2018? ए गुजरात, आपस में आप लोग बातचीत कर लीजिए। ए गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। लेकिन इसकी रिस्क ज्यादा है, इसलिए एक्सपर्ट ठीक है। तो मेरा भी उत्तर प्रदेश का ही है, लेकिन फिर भी बहुत श्योर नहीं। अभी का है ना राज्यसभा का? अभी 2018 का। आपको लग रहा है तो सही नहीं होगा? रिस्क लेना चाहिए, इतना सही। लाइफलाइन खत्म हो जाएगी। हाँ ले लो। एक्सपर्ट एडवाइस भी लेने से। एक्सपर्ट एडवाइस लेना जरूरी है। आपने मतलब अभी कभी रिसेंटली पढ़ा हुआ न्यूज़पेपर? हाँ, अभी कुछ दिन पहले जब राज्यसभा का हुआ था। हाँ। वेरी गोइंग फॉर। ठीक है। क्या एक्सपर्ट एडवाइस ले लूंगी सर। एक्सपर्ट एडवाइस? जी सर। श्योर नहीं है आप दोनों? सर पापा तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश पढ़ा था, इन पढ़ा तो याद भी होगा, बट कह रहे रिस्क ज्यादा है। तो जिस लेवल का रिस्क, उस लेवल की सर्टेनिटी होना जरूरी है। हाँ, ये तो है। क्या करें? लाइफलाइन है सर, ले लेते हैं। एक और किसी का ओपिनियन मिल जाएगा तो ज्यादा ओके। एक और लाइफलाइन लेंगे आप। ऑलराइट, कंप्यूटर जी, प्रियंका जी अपनी आखिरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस चाह रही, इसको अंकित किया जाए। और अमीश जी बारी आ गई आपकी, सहायक बनिए आप प्रियंका जी। प्रश्न आपके सामने पढ़ूंगा और 4 ऑप्शंस दूंगा और उसके बाद आपको उत्तर देना पड़ेगा।
प्रश्न ये है अमीश जी कि 2018 में अरुण जेटली किस राज्य से राज्यसभा के लिए चुने गए? From which state was Arun Jaitley elected to the Rajya Sabha in 2018? Options: A. Gujarat, B. Punjab, C. Haryana, D. Uttar Pradesh. अमिताभ जी, ये मेरा स्पेशलाइजेशन तो है नहीं राजनीति, लेकिन मुझे याद है कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि अरुण जेटली जी ने अमेठी में अपने एक एमपी फंड से कुछ प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया था जी। और नॉर्मली राज्यसभा एमपी अपने स्टेट में ही करते हैं, तो शायद उत्तर प्रदेश ही सही आंसर है मेरे हिसाब से। आपका और मेरा जो मूल प्रदेश है जी जी, उत्तर प्रदेश सही आंसर है। कुछ पूछना चाहेंगे उनसे? सर नहीं सर, दो लोगों के ओपिनियन आ गए अब उत्तर प्रदेश पे, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सही ही होगा। ओके, वो इंस्टेंस बता रहे हैं, पापा भी कह रहे हैं, पढ़ा हुआ है। लॉक करवा दूं सर? हाँ अमीश जी, लॉक करा आप लॉक कर दीजिए और आप जरूर न्यायाधीश बन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर है सर। फिर डी उत्तर प्रदेश पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें, बिल्कुल सही उत्तर। धन्यवाद दे दीजिए आप अमीश जी को। 25 लाख रुपए जीत ले आपने। वित्त मंत्री अरुण जेटली राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको भाई साहब। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। नहीं 25 लाख रुपए, यदि आप उनकी बात से जाती तो शायद आपकी एक लाइफलाइन बच जाती, पर मुझे लेकिन उन्होंने सही कहा कि हाँ, अगर सर, अगर कहीं पर out संदेह हो तो लाइफलाइन ले लेना चाहिए। किसी और को कोसने से क्या फायदा है? बिल्कुल सही गलत कहा। करा दिया। और देखिए, उन्होंने कहा कि देखिए भारी रकम है, यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपके पास लाइफलाइन थी, आपने उसको लिया। अभी भी वो यही बोल के गए, डोंट टेक रिस्क। जी जी बिल्कुल। बहुत कम लोग इस स्तर पर आते हैं प्रियंका जी। आपके पास अब कोई भी लाइफलाइन नहीं है। बहुत ध्यान से सोच समझ कर खेलिएगा। पिताश्री अभी आपको थोड़ा सा ज्ञान दे करके गए हैं, कितनी भारी रकम है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन उस समय आपके पास एक लाइफलाइन मौजूद थी, इसलिए आपने वो लाइफलाइन ले ली। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, लेकिन बिना कोशिश के कुछ आपको प्राप्त भी नहीं होता है। हैव द करेज ऑफ नॉलेज, ऐसा मेरा मानना है। प्रियंका सिंह जी, 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शाही चार्टर द्वारा गठित इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश राज सिंहासन पर किसका राज था? Which monarch was on the English throne when the English East India Company was formed by a royal charter? शाही चार्टर द्वारा गठित इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश राज सिंहासन पर किसका राज था? ऑप्शंस: ए विक्टोरिया, बी एलिजाबेथ द फर्स्ट, सी मैरी द फर्स्ट, डी जेम्स द फर्स्ट। समय की कोई पाबंदी नहीं, बहुत ही सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। भारत के इतिहास का सवाल है। Which monarch was on the English throne when the English East India Company was formed by a royal charter? शाही चार्टर द्वारा गठित इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश राज सिंहासन पर किसका राज था? आप कुछ कह रहे थे मुझसे? नहीं नहीं सर, सोच रही थी विक्टोरिया या एलिजाबेथ वन।
ए विक्टोरिया, बी एलिजाबेथ प्रथम, सी मेरी प्रथम या डी जेम्स प्रथम? सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख रुपए। अगर गलत उत्तर हो गया दुर्भाग्यवश तो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 में। आप किसी भी समय क्विट कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके मन में खेलने का इरादा है और आप खेलना चाहती हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं। सही उत्तर आना चाहिए। सर मैं क्विट करूँ? नहीं मालूम? नहीं सर, स्टेज पे गैस नहीं कर सकती। ओके, अंतिम निर्णय बताइए आप अपना। सर क्विट करूँ? क्विट करेंगी? कंप्यूटर महाशय, प्रियंका सिंह जी क्विट करेंगी, आगे खेलना नहीं चाह रही। इस प्रश्न का सही उत्तर उनको नहीं मालूम। 25 लाख रुपए आप जीतती हैं प्रियंका जी, और बहुत सुंदर तरीके से आप खेली हैं। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। किसी एक को गेस कीजिए। एलिजाबेथ 1। कंप्यूटर महाशय, बी एलिजाबेथ 1 पे ताला लगाया जाए। पिताश्री आप कुछ कह रहे थे कि ना 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 कुछ मत खेलो। विक्टोरिया के लिए मैं कह रहा था, गलत है सर। प्रियंका सिंह जी, एलिजाबेथ फर्स्ट जो है, ये उत्तर आपका 50 लाख दे सकता था। ये सही उत्तर होता। बट सर ये तो मैंने गैस किया है। ये आपने गेस किया, लेकिन कहीं तो आपने अनुमान लगाया होगा। सर विक्टोरिया मुझे लग रहा था, एलिजाबेथ ही मैंने पढ़ा हुआ है। विक्टोरिया तो जब प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे, उन्होंने वहाँ पे बना विक्टोरिया मेमोरियल बनवाया था। 19th सेंचुरी की बात है विक्टोरिया। हाँ वो तो पहले की बात है। हम तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। जी सर। सर मुझे मैं हिस्ट्री, सर मेरा बहुत टाइम सब्जेक्ट नहीं, हिस्ट्री मुझे अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन वकालत में हिस्ट्री वगैरह की नहीं आवश्यकता सर, पड़ती होगी। इतना नहीं, इस तरह नहीं आता। उनके ब्रिटिश लॉ एलिजाबेथ फर्स्ट सही उत्तर होता। 31 दिसंबर 1600 को शाही चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर स्थापना की गई। इस कंपनी का आगे चलकर एक समय पर विश्व की आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था पर कब्जा हो गया था। आधे से ज्यादा विश्व की। एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 तक इंग्लैंड की महारानी थी। प्रियंका जी बहुत सुंदर तरीके से आप खेली हैं, और एक बार फिर हम आपको बधाई देते हैं। 25 लाख रुपए आप जीतती हैं, और ये जो रकम है आपको हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। फंड ट्रांसफर 2 5 1 2 3 4 5। ठीक है, कंफर्म किया, फिर ओके किया, और 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में गए। तेज, सुरक्षित, आसान तरीका। और मैं चाहूंगा कि जोड़ीदार जी यहां आकर के हमारी एक फोटो ले लीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए। इस पे उंगली रखते हैं तो ये पोल चालू हो जाता है। अभी अभी आपने देखा प्रियंका सिंह जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से एक वकील 25 लाख रुपए यहाँ से जीत करके गई। कितने सुंदर तरीके से उन्होंने खेला है खेल, और मैं समझता हूँ ये एक अच्छा सा उदाहरण बनता है। हमारे जितने भी फास्टेस्ट फिंगर्स के लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, बहुत ही उम्दा तरीके से इन्होंने खेल खेला और 25 लाख रुपए इन्होंने जीत लिया। अब आ गया है समय फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, और जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, एक बार फिर आपसे निवेदन है कि बहुत ध्यान से और तेज़ी से उत्तर दीजिए और हमारे साथ वहाँ चल के बैठिए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन विद्वानों को उनके जीवन काल के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाएं, यानी कि जो पहले आए उन्हें आपको पहले रखना है।
starting with the earliest, arrange these scholars in chronological order. All right? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने. ए अबुल फजल, बी भास्कर प्रथम, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी चाणक्य. समय समाप्त हो गया है. आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए. तो सबसे पहले आता है डी चाणक्य अराउंड 300 BCE, फिर आता है बी भास्कर प्रथम 7th सेंचुरी CE, फिर आता है ए अबुल फजल 16th सेंचुरी और अंत में सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19th सेंचुरी. यह है सही क्रम. और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं DBAC में, उनके नाम हैं केवल 2. सबसे तेज गजानन रसम, भाई साहब ये प्लीज प्लीज प्लीज. नहीं नहीं, बहुत बहुत बधाई आपको. 14 साल 14 साल. आइए आइए वहां चलते हैं. तालियां बज जाए गजानन जी. गजानन जी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको. सर 14 साल ट्राई कर रहा हूँ. 14 साल लग गए आपको. जैसा भरत जी ने राम जी का 14 साल वेट राह देखी थी, जैसे मैं आप ही मेरे राम भाई, मैं आपका छोटा भाई भरत होता. उदाहरण सही नहीं है, ऐसा भी सोचता हूँ, लेकिन 14 साल जो आपने कहा. सोचता हूँ सर, आप मेरे बड़े भैया राम जी है, आपका मैं छोटा भाई भरत जी है. बहुत बहुत बधाई आपको. ओहो गजानन जी, आज यही समय समाप्त हो रहा है. मुझे लग रहा है कि आपकी जितनी उत्सुकता थी यहाँ बैठे बैठे, जो आप बहुत उत्सुक हो रहे थे, वो पूरी हो गई है. कल जब आपके साथ हम खेल शुरू करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 14 साल का एक तरह से बनवास था खत्म हो गया, वो पूरा हो गया अभी. ओके, तो सबसे पहले जाने से पहले हम अमीश जी से विदाई लेंगे. अमीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और हमारे साथ आप इस दौरान हमारे साथ थे. बहुत से अच्छे अच्छे प्रश्नों का उत्तर दिया आपने. लोगों को बहुत सारी धनराशि आपने जितवा दी. एक बार फिर तालियों के साथ अमीश जी का अभिनंदन. बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी. और गजानन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सर. लगता है आप राम भक्त हैं, तो प्रभु श्री राम की कृपा रहे आपके ऊपर और आप अच्छा जीतें. जय श्री राम. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू सो मच अमीश जी. थैंक यू. तो अमीश जी, हमें पता चला है कि आपका भी जन्मदिन 2 दिन के बाद होने वाला है, तो आपको अभी से हम जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं. नमस्कार. थैंक यू. आप और मैं दोनों लिब्रन हैं. हाँ जी अमिताभ बिल्कुल, लिब्रन है हम दोनों. और कहने में बड़ा अच्छा लगता है सर, लिब्रन से बेहतर कोई है ही नहीं. देवियों सज्जनों, केबीसी देखने और केबीसी प्ले अलॉन्ग खेलने वाले सभी दर्शकों और खिलाड़ियों से मैं विनती करता हूं कि इस खेल के संबंध में यदि कोई भी आपसे पैसे की मांग करता है तो ये सरासर गलत है, झूठ है और धोखा है. आप इस झांसे में न फंसिए और अपनी मेहनत की कमाई गंवाने से अपने आप को बचाइए. याद रखिए, ये मंच धनराशि लेता नहीं, धनराशि देता है. तो देवियों सज्जनों, आज का खेल यहीं समाप्त होता है. देखिए, शुरुआत में मैंने ज़िंदगी को अपग्रेड करने की बात की थी, तो जाते जाते भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप अपने मन, वचन और कर्म को अच्छी बातों और विचारों से अपग्रेड करके ढेर सारी खुशियाँ, आशीर्वाद और दुआएं इनाम के रूप में आप पाएं. यही हमारी कामना है, यही हमारी प्रार्थना है. और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे हम आज्ञा मांगेंगे. शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि. डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.